जब मुकद्दस मरियम और मरियम हेरोदेस बादशाह को भी इल्म हुआ कि मेरे अलावा एक और बादशाह पैदा हो गया है। तो हेरोदेस बादशाह बड़े गुस्से में आ गया जब उसने सुना कि बनी इस्राएल का बादशाह मैं हूँ, तो मेरी जगह दूसरा बादशाह कौन है। तो उसने हुक्म जारी किया कि उस बादशाह को जिसे लोग मानते हैं उसको कत्ल करवा दिया जाए, 2 साल से छोटे बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। इसके बाद जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुनादी करता है और लोगों को बपतिस्मा देता है ताकि वो अपने गुनाहों का इकरार करे और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले, ये यूहन्ना की मुनादी थी कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और जब यीशु मसीह यूहन्ना के पास आए तो जब वो यूहन्ना से बपतिस्मा लेने लगे, जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया तो देखो आसमान खुल गया और खुदा का रूह कुदस एक कबूतर की शक्ल में यीशु पर उतरा और आसमान खुल गया और आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश के बाद जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, जो यीशु को नहीं जानते थे वो मछलियां पकड़ने वाले शागिर्द अपना जाल डाल डालकर मछलियां पकड़ते थे मगर उनके जाल खाली वापिस आ जाते। और जब यीशु ने शागिर्दों को देखा कि ये मछलियां पकड़ रहे हैं और यीशु ने कहा कि अपनी कश्ती को घेरे में लेकर चलो, और जब जाल डाला गया यीशु के कहने के ऊपर तो जाल जो है वो मछलियों से भर गया। वो जाल जो पहले फेंका जाता था वो खाली आता था, जब यीशु के कहने पर जाल डाला गया तो वो जाल मछलियों से भर गया। उन्होंने खुदा के नाम की शुक्रगुजारी की, जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए, खुदा की बरकत के लिए। और इसके बाद जब यीशु अपनी खिदमत कर रहे थे, जब वो लोगों के दरमियान जाते थे तो बहुत से लोग यीशु को रास्ते में मिलते, और जब यीशु जा रहे थे तो एक अंधा फकीर यीशु को रास्ते में मिला जो यीशु को चला चला कर पुकारता है कि अपने दोस्त मुझ पर रहम कर, मेरी आंखें बीना हो जाए। और जैसे यीशु ने उसकी आंखों पे हाथ रखा तो वो बीना हो गया, वो अंधा शख्स देखने लगा और लोग हैरानी के साथ यीशु की तरफ इशारे करते रहते कि ये कौन है, ये कौन शख्स है जो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है। खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत लोगों के दरमियान थी। और जब यीशु को मालूम हुआ कि याएल की बेटी मर गई है तो लोग यीशु को याएल की बेटी के पास लेकर गए। जोरदार तालियां कि यीशु मुर्दों को जिंदा करता है। इसके बाद जब यीशु एक बड़ी भीड़ के साथ जा रहा था तो 12 बरस की औरत जो यीशु को छूने की कोशिश करती है, लोग उसे छूने नहीं देते, और जैसे उसे पल्ला छुआ तो वो तंदुरुस्त हो गई। अल्लाह का जिक्र। वो यीशु जिसकी पोशाक को छूकर लोग बरकत पाते हैं। अजब खुदावन यीशु मसीह ने इससे पहले वो कश्ती पर बैठे और एक बड़ा तूफान आ गया, शागिर्द डर गए और चिल्लाने लगे अपने दोस्त हमें बचाओ। और यीशु मसीह ने हवा को डांटा और हवा थम गई। वो लहरों पर भी इख्तियार रखता है, वो हर एक चीज पर
पकड़वाने वाला हेरोदेस बादशाह ने पैसे दिए। यहूदा से युवती ने चंद सिक्कों की खातिर यीशु का सौदा कर दिया और एक निशान ठहराया कि जिस शख्स को मैं भरोसा लूंगा वही है, उसे तुम पकड़ लेना। और दुआ कर रहे थे तो यीशु अपने शागिर्दों के साथ गसमनी के अंदर दुआ करते हैं और कहते हैं कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और जब यहूदा अक्सर युवती यीशु से मिलते हैं और उसे भरोसा लेते हैं तो सिपाही आ जाते हैं, वो पकड़ लेते हैं यीशु को और पतरस कान काट देते हैं। यीशु ने फौरन उसका कान ठीक कर दिया। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। वो खुदा की तमजीद करने लगा और सिपाही आए, उन्होंने यीशु को पकड़ा, गसमनी के अंदर यीशु को पकड़ा, उसे मारा, उसे नोचा गया, उसके मुंह पर मारा गया। वो यीशु जिसकी जात के अंदर, जिसकी जिंदगी के अंदर कोई गुनाह न था, वो यीशु हमारी खातिर पकड़वाया गया, हमारी खातिर उसने अपने बदले कोड़े खाए। यीशु को मारा गया, उसके बदन पर कोड़े मारे गए, ऐसे कोड़े लगाए गए कि उसका बदन यीशु की दाढ़ी को नोचा गया, वो सीधा गया, वो मारा गया हमारे गुनाहों की खातिर ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत हो। उसकी जात के अंदर, उसकी जिंदगी के अंदर कोई गुनाह न था। उसके सर पे कांटे का ताज रखा गया। वो जो जमीन और आसमान का मालिक और खालिक है, जिसके अंदर जमीन का और आसमान का इख्तियार है, वो हमारी खातिर नोचा। उसके सर पे कांटे का ताज रखा गया, उसकी पसली पे नेज़ा मारा गया और उसे हमारी खातिर सलीब पर भी दिया गया। वो हमारी खातिर सलीब पर चढ़ा, जिसकी जिंदगी के अंदर कोई गुनाह न था, जिसकी जात के अंदर कोई गुनाह न था, वो हमारी खातिर सलीब पर हुआ ताकि बनी इंसान का वो रिश्ता दोबारा बहाल हो जाए जो एक गुनाह की वजह से आया था। और जब यीशु को सलीब पर उतार कर कब्र के अंदर रखा गया तो वो अपने वादे के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। खुदावंद यीशु मसीह जिसने गुनाह, कब्र और मौत पे फतह हासिल की, वो सलीब पर मुआ, वो सलीब पर अपनी जान देकर कब्र में रखा गया और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसने कहा कि मैं मुर्दों में से जी उठने में पहला था और पहला फल हूँ। वो पहला फल हमारे लिए मर के जिंदा हुआ।